नमस्कार, मैं कुमुद त्यागी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। 7 अक्टूबर 2023 से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि यूएस उसमें इजराइल की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन डे वन से, जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा दौर चल रहा है कि आंदोलन, रैलियां, सोशल मीडिया कैंपेन्स, हमारे विपक्षी नेता लगातार इस पर मुखर हैं और धार्मिक नेता, इस्लामिक जो धार्मिक नेता हैं, वो सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार ईरान के समर्थन में कुछ बोले या कुछ करे। तो यहाँ मैं एक बात आपको याद दिलाऊं कि कुछ समय पहले एक हमारी ऐसी सांसद, नानी जैसी नाक वाली और दादाजी जैसा कुछ भी नहीं वाली सांसद, अपने एक ऐसा थैला लेकर चली गई थी संसद में जिस पर उन्होंने चिपका रखा था कि ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, या शायद आई लव फिलिस्तीन, कुछ ऐसा करके। तो एक और बात मैं उनके बारे में महसूस करती हूँ कि जब वो किसी से बात करती हैं या उसकी किसी की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सामने वाले को अपमानित करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अभी फिलहाल हमारे अयातुल्लाह खमैनी, जो शिया नेता थे ईरान के, उनके अंतिम संस्कार में हमारे यहाँ से दो बहुत चर्चित नाम ईरान पहुंच गए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। एक तो महबूबा मुफ्ती, वो नेता है कश्मीर में, मुफ्ती चश्मे चिराग हैं मुफ्ती खानदान का, और उसके अलावा दूसरी जो अरफा खानम, एक उनके बारे में मैं कहूँगी कि बदनाम भी अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी बहुत नामवार नेता, माफ कीजिएगा, एक वो जर्नलिस्ट, या मुझे नहीं पता वो क्या है। तो वो पहुंच गई थी और वहां जाकर वो एक ऐसी वीडियो मैंने देखी कि एक आदमी से, एक व्यक्ति से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं और उस व्यक्ति ने हाथ अपना पीछे किया और कुछ इस तरीके से हाथ अपने सीने से लगाया कि अरफा खानम, ये जो आप हिजाब का चूरन भारत की महिलाओं को बेचती हैं, बाहर निकलकर विदेश में आकर एक अनजान व्यक्ति से आप हाथ कैसे मिला रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आपको कट्टरता फैलानी है तो आप हिजाब पहन लें, और जब आपको अपना प्रचार करना है तो आप अधिकारों की, समानता की, संवैधानिक अधिकारों की मांग करने लग जाते हैं, आज़ादी की बात करने लग जाते हैं। ये कैसा सेलेक्टिव इस्लाम है? आपको संविधान के अधिकार चाहिए आज़ादी के लिए और महिलाओं को बंद कर दो इस्लाम के लिए। ये क्या दोगलापन है? आपको शायद याद होगा, भारत में करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया गया था ईरान में युद्ध में मदद करने के लिए, और लेकिन वो शायद कुछ मामला खटाई में पड़ गया। भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, ईरान पाकिस्तान का ब्रदर, मुस्लिम ब्रदर है, और भारत की जरूरत उसको तब पड़ती है जब युद्ध में उसको भारत की अच्छी साफ छवि की और भारत के नेताओं की साफ छवि की जरूरत है, उनके समर्थन की जरूरत है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी को बुलाते हैं फ्यूनरल पर अपने धार्मिक नेता के। तो थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखते हैं कि इनका इतिहास हमारा और ईरान का कैसा रहा है। आप याद कीजिए 2019 में जब हमने धारा 370 का एब्रोगेशन किया था, तो किस तरीके से लगातार बयान आते थे अयातुल्लाह खमेनी के। 2019 में उन्होंने ये कहा कि ये जो उन्होंने 370 हटाने को न केवल विरोध किया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये एक अगली एक्ट है, और उन्होंने अलग अलग बयानों में ये भी कहा कि भारत अत्याचार कर रहा है उन मुसलमानों पर जो कश्मीर में रह रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा था कि ये कश्मीर रीजन बिल्कुल अलग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, भारत से अलग। यहाँ तक उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। ये भी कहा उन्होंने कि यदि सारा मुस्लिम जगत भारत का विरोध करे, तब भारत, ये जो उनके बारबैरिक एक्ट हैं, तब भारत इनको रोकेगा। उसके और पीछे चले जाते हैं। आप याद कीजिए 1965 की लड़ाई भारत के खिलाफ हुई थी पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा 1971 की लड़ाई जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ, तो इन दोनों लड़ाई में
अब ये जो ईरान है, इन्होंने न केवल पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, बल्कि याद कीजिए इन्होंने अपने बेस का इस्तेमाल करने के लिए दिया पाकिस्तान को कि वो भारत के खिलाफ हमले कर सके। 2010 में अयातुल्लाह खमेनी ने हज के जो दुनिया भर से आए हुए यात्री थे उनको संबोधित करते हुए ये बोला कि कश्मीर के मामले पर दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और कश्मीर का समर्थन करना चाहिए। कश्मीर के समर्थन का मतलब आप समझिए कि भारत से अलग कश्मीर। 2017 में अयातुल्लाह खमेनी ने कहा था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यमन, बहरीन और कश्मीर का समर्थन करना चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए। यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि पीओजेके में जो हो रहा है या बलूचिस्तान में जो हो रहा है या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत बड़े क्रिकेटर को जेल में बंद करके छोड़ दिया गया है मरने के लिए, या आप देखिए उइगर मुसलमानों के साथ जो चीन में हो रहा है, क्या वो अत्याचार नहीं है? या जिन लोगों पर वो अत्याचार हो रहा है वो मुसलमान नहीं है? या सिर्फ कारण ये है कि पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम ब्रदर है तो वो अत्याचार कर रहा है, वो सिलेक्टिव वाला हमारा इस्लाम है? या चीन के साथ अगर आप ये मजाक करने की कोशिश करेंगे, वहाँ डपली बजाएंगे या आज़ादी के नारे लगाएंगे या ट्वीट भी कर देंगे तो उसका आपको इलाज कर दिया जाएगा, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो अब ये आपको तय करना है कि क्या हमें ईरान का समर्थन करना है या हमारी सरकार की जो पॉलिसी है उसी को फॉलो करना चाहिए। न्यूट्रलिटी, हमें न्यूट्रल रहना है, फालतू ना बोलें जब तक ज़रूरत ना हो। इसके साथ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।